नमस्कार दोस्तों, आपका भानु स्वास्थ्य केंद्र में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज जो मेरा विषय है वो है जो L4 L5 रीढ़ की हड्डी में जो लंबर होते हैं, चौथा और पांचवा मणका, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ये कंप्लेंट कर रहे हैं, ये शिकायत कर रहे हैं कि उसकी वजह से नस दब गई है और जो टांगों में दर्द है या साइड का पेन है। तो जो नस दब गई है दोस्तों, आज मैं उसके बारे में बात करूंगा। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब करने को, अब मेरे को आज एक कॉल आया कि हमने जो पहलवान उसको सेट करते हैं या उसको मल के या खींच खांच के, तो उस के करने के बावजूद भी हमें फ़र्क नहीं पड़ा। तो दोस्तों, जो ऐसी चीज़ें हैं, मैं पहले बोल चुका हूँ कि कहीं लेने के देने न पड़ जाएं, क्योंकि ऐसा होता है कि जो खींचने का काम या झटका मारने का काम जो है वो कई बार नुकसानदेह हो जाता है। कई बार भगवान करे आप ठीक हो जाएं, लेकिन कई बार मोस्टली ऐसा होता है कि अगर कहीं गलत झटका लग गया तो व्यक्ति हमेशा के लिए कंडम हो सकता है। हाँ, अगर साइड का नर्व में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अगर साइड का नर्व कहीं से वो उसमें फ्रैक्चर्ड आ गया या और डिसलोकेट हो गई वो या झटके से या किसी कारण, तो दोस्तों फिर उसका इलाज नहीं है। तो दोस्तों, मेरा सभी से निवेदन है कि जितना एक आप सिंपलेस्ट तरीका इस चीज़ को करेंगे, जितना अपनाएंगे सिंपल से सिंपल तरीका जिससे कोई नुकसान ना हो, वो तरीका अख्तियार करें, वो तरीका अपनाएं। पहला तो मैंने आपको बता दिया है कि लहसुन का तेल, मैं बार बार जिक्र करता हूँ। मैं लहसुन के तेल का इसलिए जिक्र करता हूँ दोस्तों, जैसे आपकी ये स्किन है, मान लिया जैसे आपने हथेली के ऊपर तेल ले लिया तो उसको ऐसे रब करना है बस चमड़ी के ऊपर, ताकि वो 2 चम्मच वहाँ पे रच जाएं। उससे क्या होगा कि आपकी जो नस में ब्लॉकिंग है कहीं से या नस कमज़ोर है, उसमें ताकत पड़ेगी, क्योंकि वो तेल अंदर पोर के जरिए जाता है। तो उससे क्या होगा, वो नस में ब्लॉकिंग भी हटेगी, कुछ दर्द भी कम होगी, और जहाँ से वो कमज़ोर है, नस बारीक पड़ गई है, उसमें भी वो स्वस्थ होना शुरू हो जाएगी। तो सेकंड आता है जो स्पाइनल कॉर्ड है आपकी, जितनी वो फ्लेक्सिबल हो जाएगी उतनी आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, मेरा सभी भाइयों से और दर्शकों से ये निवेदन रहेगा, कृपया लाइक वाला बटन ज़रूर दबा दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, अपने दोस्तों में, यार दोस्तों में, रिश्तेदारों में। दोस्तों, मैं इसलिए कहता हूँ कि ऐसा बहुत सारे लोग हैं जिनको फ़ायदा हो रहा है। आज भी मुझे एक कॉल आया है, क्योंकि देखिए, मैं आपको एक जेन्युइन बात बताता हूँ और जेन्युइन बात कर रहा हूँ। आज भी मुझे एक कॉल आया कि हमने दारू हल्दी का मात्र 4 दिन प्रयोग किया और 4 दिन प्रयोग करने के बावजूद के बाद हमने जो शुगर का लेवल था वो मतलब जैसे 260-70 थी, वो 150 आ गई है मात्र 4 दिन में। तो दोस्तों, मैंने बताया है, काम आपने किया है, फ़ायदा आपको हुआ। उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर, अब क्या करना है आपने, जैसे किसी को रीढ़ की हड्डी में जो नसें हैं, दबी नसें हैं, उनके लिए आज ट्रीटमेंट, और जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसको भी वो एक लोकेशन में लाएगी। वो चीज़ क्या है, वो सिंपल चीज़ है। चिकनी मिट्टी या गिल्टी मिट्टी आप सभी मेरे भाई शायद जानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि वो चिकनी मिट्टी कहाँ से होती है। अरे मेरे भाइयों, जिसमें कंकर पत्थर वो नहीं होता है और उसमें रेत की मात्रा भी कम होती है। और क्या करना है, आपने इतनी सी मिट्टी लेनी है, उसको अच्छी तरह लोहे के पात्र में नहीं लेना है और उसको प्लास्टिक के तसला या पात्र में आप उसको मिलाएं। जैसे जितना हम आटा बनाते हैं, गूंथते हैं, वैसा आपने तैयार करना है। और मान लीजिए ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी है। तो जैसे ये है रीढ़ की हड्डी है, ये आपकी कमर का पोर्शन आ गया, L5 आ गया, L4 आ गया, L3 आ गया, L1 आ गया। तो ऐसे ऐसे करके, तो कम से कम जैसे ये रीढ़ की हड्डी है, उसके ऊपर जितनी मक्की की रोटी होती है, जितनी मक्की की रोटी होती है उतनी मोटी उस मतलब जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी है, मान लिया पूरे पीठ के ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें ये प्रयोग जो है वो गर्मियों का है,
पहले तो क्या करें कि अच्छी तरह धूप में लेट जाएं, पेट के बल, मतलब पेट के ना अपना सॉरी रीढ़ की हड्डी मतलब आपकी गर्म हो जाए, पेट बिल्कुल एकदम गर्म हो जाए धूप में। उसके बाद आप क्या करें कि वो मिट्टी लें, किसी दूसरे आदमी को बोल सकते हैं। मान लीजिए ये आपने लकड़ी की फट्टी ले ली है इतनी चौड़ी या इतनी लंबी ले ली है, थोड़ा हाँ इससे ऊपर आप एक आधा उंगल चौड़ी कर सकते हैं। जैसे ये अभी छोटा है पीस, मान लिया कितना, इसको आप 4 इंच तक मान सकते हैं। 4 इंच की आपने कोई लकड़ी की हल्की फट्टी ले लेनी है। जैसे 4 इंच की आपने चौड़ी फट्टी ले ली, उसके ऊपर आपने कपड़ा रख के मिट्टी लगा ली, और उसको क्या करना है आपने, जैसे आपकी पीठ जो है वो गर्म हो गई धूप में, उसको आपने पीठ के ऊपर उल्टा करके लगा देना है। और उसको कम से कम आधा क्या 1 घंटा, यानी कि वो अगर मिट्टी सूख जाती है ऊपर, तो वो पहले क्या होगा, इसके फ़र्क हैं दोस्तों। जैसे आप धूप विटामिन डी ले रहे हैं, बहुत सारे इसमें जो डेफिशिएंसी जो कमी है वो विटामिन डी की वजह से भी होती है। मेरा सभी दर्शकों से भाइयों से ये निवेदन रहेगा कि लाइक वाला बटन कृपया ज़रूर दबा दें। तो जो स्पाइनल कॉर्ड के, जैसे आप धूप में लेटे हैं, कपड़ा पहन के नहीं लेटना है, पीठ को नंगा कर लें, सिर्फ पीठ को, तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर विटामिन डी जाएगी, पहली बात। दूसरा, इसमें जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल होता है, और उससे क्या होगा कि जो आपकी नसें हैं उसमें वो फैलेंगी, थोड़ा धूप से वो फैलेंगी। और फिर क्या होगा कि जब फैलेगी वो, तो आप जैसे वो ठंडी पट्टी आपने मिट्टी की लगा दी, तो थोड़ी देर बाद उसके फिर ऊपर फिर उनका स्पाज्म होगा, सिकुड़ना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही वो मिट्टी आपने लगाई वो सिकुड़ेगी, लेकिन जैसे जैसे मिट्टी के ऊपर हीट पड़ेगी, सूर्य की रोशनी पड़ेगी, तेज़ रोशनी, तो फिर उसमें क्या होगा कि वो मतलब जितना भी आपके जो नसें हैं उसको फिर खींचना शुरू कर देगी वो। और जो पहले जब आपने पट्टी लगाई स्पाज्म हुआ यानी कि सिकुड़ी, और उसके बाद क्या होगा वो फिर फैलेंगी और वो खींचेगी। जैसे जैसे आप मिट्टी सूखती जाएगी वो थोड़ा बाहर की तरफ वो खींचना शुरू करेगी, यानी कि आपकी जो नस है वो एक नेचुरल तरीके से बाहर आएगी, और उसके अंदर या पीठ के अंदर जो भी मतलब ऐसे टॉक्सिन हैं वो भी बाहर निकलेंगे। तो दोस्तों, जो स्पाइनल कॉर्ड की नसें हैं, बारीक नसें हैं, जैसे एक तो आपने रात को ये ज़रूर करना है, लहसुन वाला तेल 3 चम्मच आपने ज़रूर रचाने हैं कमर की दर्द के ऊपर। तो देखिए ये जो चीज़ है ये बहुत सिंपल है। 1 घंटे जब आपकी मिट्टी सूख गई अच्छी तरह, मतलब इतना हो जाए कि आपको अंदर उससे खूब गर्मी महसूस हो जाए, मतलब उस रीढ़ की हड्डी के ऊपर। एक चीज़ विशेष ध्यान रखें कि धूप में लेटना हो, सिर ढांप कर रखें, और जिसको चक्कर आता हो, सिर दर्द हो या रहती हो, वो इस प्रयोग को धूप में ना करें। हाँ, मतलब कुछ ऐसा कर लें बंदोबस्त कि सिर्फ पीठ पर ही धूप पड़े, बाकी शरीर पर ना पड़े। तो मतलब गर्मियों में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को ज़रूर ये सावधानी बरतें। तो उस प्रोसेस से आपकी जो बारीक नसें हैं या दबी नसें हैं दोस्तों, वो कुछ ही दिनों में आप, एक और चीज़ बताता हूँ साथ में दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कभी कि जैसे हम गर्म पानी से नहाते हैं, तो जैसे ही हम गर्म पानी से नहाते हैं और रीढ़ की हड्डी के जैसे ऊपर पानी निकलता है, तो हमें बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन होती है। कभी महसूस करना आपने और किया भी होगा, जैसे ही रीढ़ की हड्डी के ऊपर, पीठ के ऊपर पानी चलता है, गर्म पानी जैसे नहाते हैं, तो एक अलग सा रिलैक्सेशन होता है। और वैसे ही एक दिन आप इस प्रयोग करके देखिए, 2 दिन करके देखिए, आपको अलग सा रिलैक्सेशन होगा और आपको कुछ दिनों में फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा, इसके साथ ही एक चीज़ और करनी है आपने, क्या कि ये जो शिलाजीत है ये नसों को भी ताकत देती है। शिलाजीत आप अगर कहीं से आपको मिल जाती है, प्योर कहीं से, बहुत अच्छी बात है। उसको आपने दूध में, गर्म दूध में डाल के पीना है। अगर नहीं मिलती है तो मार्केट में, मेडिकल स्टोर में शिलाजीत के कैप्सूल मिल जाते हैं, वो आपने 2 वक्त सुबह शाम लेने हैं। ये रीढ़ की हड्डी के लिए दोस्तों बहुत एक कारगर इलाज है। मतलब कुछ शिलाजीत काम करेगी, वो नसों को ताकत भी देगी, और कुछ मिट्टी का प्रयोग करेंगे वो, और तीसरा जो लहसुन का तेल। यानी कि दोस्तों तीनों मतलब ये चीज़ें आपने ऐड करके
जो कोई इस प्रयोग को इस ढंग से करता है, दोस्तों मैं बोलता हूँ बहुत सारा आपको राहत मिलेगी। इसमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, आप इससे बहुत ज़्यादा राहत महसूस करेंगे। अगर कहीं आपको कोई बात समझ नहीं आती है, हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ घंटी वाला बटन भी जरूर दबा दें। हाँ, एक ज़रूर अंत में बात कहूँगा कि जितने भी मेरे स्लीप डिस्क के ऊपर या कमर दर्द के वीडियो हैं, कृपया उनको, एक चेन है दोस्तों, कई बार ऐसा तो है मैं एक वीडियो में बता देता हूँ एक चीज़, दूसरे में बता देता हूँ, तो उन वीडियो को सभी को देखिए, तो आपको उसमें थोड़ी विविधता भी नज़र आएगी, यानी कि फ़र्क में नज़र आएगा, और आपको बहुत सारी चीज़ें और ऐड कर सकते हैं आप उसमें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।